नमस्कार। मेरा नाम सौरभ कुमार है और आप देख रहे हैं बकटेड वाणी। आज की कहानी का शीर्षक है लंगड़ी चिड़िया। बहुत ही मनमोहक दृश्य उत्पन्न हो जाता था जब वो हमारे आंगन में आती थी। फुदकती थी, कभी खुले आंगन में तो कभी बरामदे पर। मैं बात कर रहा हूँ उस लंगड़ी चिड़िया की जो हर रोज की मनोहर सुबह मेरे मीठी मीठी नींद से जागने के बाद अपनी ची ची की कलरव ध्वनि से मुझे आनंदित किया करती थी। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ से आई थी, क्या दृश्य हुआ करता था। एक तरफ सूरज की किरणें और दूसरी तरफ अपनी सुनहरी पंखों को लिए अपनी आंखों में कई भाव समेटे हुए नजर आती। उसकी आंखें मानो आंखें नहीं समुंदर हो, ना जाने कितने भाव कितने दर्द समेटे हुए। जब मैं उसे देखता तो मेरी आंखें हर्षोल्लास की भाव भंगिमा से परिपूर्ण हो जाती, जैसे वो बारिश की बूंदें हो जिसे पाकर किसान तृप्त हो जाता है, जिसे पाकर किसानों की आंखें चमक उठती है, उनके दिलों में तरह तरह की खुशियां हिलोड़े मारने लगती है। ऐसा लगता था जैसे मानो सारे दुख दर्द कहीं गायब से हो गए हो। जिस बारिश की बूंदों को पाकर खेत की मुरझाई हुई फसलें लहला उठती है, जिसे पाकर जीवन को एक नया सवेरा मिलता है, उसे देखकर मुझे कुछ ऐसा ही महसूस होता था। एक अजीब सा आकर्षण था उसकी आंखों में, एक अपनत्व स्वभाव था, जैसे दो बिछड़े हुए भाई अरसों बाद एक दूसरे से मिल रहे हो। ऐसा लगता था कि बस यूं ही उसे एकटक देखता रहूं। उसे देखकर मैं अपनी सुध बुध खो बैठता था। तभी माँ की आवाज मेरे कानों से टकराती, जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता कर लो। फिर मैं आधे अधूरे मन से वहां से उठकर चले जाता फ्रेश होने के लिए। उसे देखते ही मेरे कदम बेतहासा रसोई घर की तरफ चला जाता और बचे हुए रोटी के टुकड़े उसके सामने लाकर रख देता। उन सूखे सूखे रोटी के टुकड़ों को देखते ही उसका मन पुलकित सा उठता था। फुदक फुदक कर कभी उस रोटी के टुकड़े को खाती तो कभी चींची करती। उसे देखकर इतना खुश जब मैं देखता था उसे, मेरे होठों पर एक अनायास हल्की सी मुस्कुराहटें छा जाती थी। मैं भी उसके साथ छोटे बच्चों की तरह खेलने लगता, उससे बातें करते रहता। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता ही जा रहा था। बहुत सारे पंछी हमारे आंगन में आकर कलरव करने लगे। अब तो ऐसा हो गया था कि उन पंछियों की कलरव ध्वनि से ही मेरी सुबह होती। उन पंछियों के झुंड में मेरी नजरें उस लंगड़ी चिड़िया पर ही टिकी रहती थी। अब वो मेरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा बन गई थी। उसके बिना जिंदगी एक खालीपन सा लगने लगा था। उनके बिना वो बड़ा सा मकान सूना सूना सा हो जाता था। कभी कभी जब मैं उसे नहीं देखता तो मेरा दिल बेचैन हो उठता। मन में तरह तरह की शंकाएं पैदा होने लगती थी और उन शंकाओं के बीच आंखों के आगे एक भय सा छा जाता है। पता नहीं क्या हुआ है, नहीं हुआ है, वो आ क्यों नहीं रही है। दिल हमेशा जोर जोर से धड़कने लगता था। किसी अशुभ बातों के ख्याल में रूह कांप सी उठती थी। पता नहीं क्यों, पर एक लगाव सा हो गया था उससे। उसकी ची ची की ध्वनि में एक अपार सुख का अनुभव प्राप्त होता था। उसे देखते ही मन भाव विभोर सा उठता। जाड़े की ठिठुरती सुबह थी जब वो पहली बार मेरे घर के आंगन में आई थी। कभी अपने छोटे से पंख फड़फड़ाती तो कभी ची ची की मधुर ध्वनि अपने कंठों से निकालती। किसी आकस्मिक दुर्घटना में उसकी दाईं पैर कट गई थी। शायद इसी वजह से अपनी बिरादरी से बाहर हो गई थी या फिर अपनी बिरादरी से भटक सी गई थी। ऐसे कई तरह के प्रश्न मेरे मन में आ रहे थे। उसकी आंखों में मुझे अकेलेपन का एक दर्द सा नजर आता था। उसे देखकर दिल मार्मिक हो उठता, लेकिन इतने कष्टों को झेलते हुए भी उसमें एक जीने की लालसा थी, एक ललक सी थी। वो अपनी जिंदगी से जद्दोजहद कर रही थी। जब मैं उसे देखता तो बरबस मुझे हरिवंश राय बच्चन की वो कविता याद आ जाती जिसकी पंक्तियां हैं कि मैंने चिड़िया से पूछा मैं तुम पर एक कविता लिखना चाहता हूं। मैंने चिड़िया से पूछा मैं तुम पर एक कविता लिखना चाहता हूं। चिड़िया ने मुझसे पूछा तुम्हारे शब्दों में मेरे परों की रंगीनी है। मैंने कहा नहीं। जान है? मैंने कहा नहीं। तब तुम मुझ पर कविता क्या लिखोगे? मैंने कहा पर मुझे तुमसे प्यार है। सच में मुझे प्यार सा हो गया था उससे। उसे सामने न पाकर मन में अनेकों शंकाएं घर करती रहती थी।
पता नहीं क्यों, पर शायद उसे खोने का एक डर सा मन में बैठ गया था। जब उसे देखता तो मन फुदकने लगता था, गुदगुदी सी होने लगती थी दिल में। मैं झांकने लगता, मानो दुनिया की सारी खुशियां मेरे अंदर समा गई थी। लेकिन अचानक एक दिन वो हमेशा के लिए गायब सी हो गई। मेरी निगाहें उसे बेतहासा चारों तरफ ढूंढने लगी थी। 1 2 3, तब पूरा पखवाड़ा बीत गया। मैं उसके आने की प्रतीक्षा में अपना सुध-बुध खोता जा रहा था। मैं अभी और उसके साथ खेलना चाहता था, फुदकना चाहता था, झांकना चाहता था। उसके इंतजार में निगाहें थम सी गई थी, आंखें मानो पथराई सी हो गई थी। मैं इंतजार करता रह गया, पर वो कभी वापस नहीं आई। शायद वो कभी आती भी नहीं। हो सकता था कि वो अपने बिरादरी के झुंड में वापस चली गई हो, या कहीं और दूसरा ठिकाना उसने ढूंढ लिया हो। पर उसके इंतजार में मैं हमेशा, थोड़ी सी भी आहट होती तो लगता था कि वही है, पर वो नहीं थी। वो कभी वापस नहीं आई, कभी नहीं। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बकटेड बाड़ी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।